हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। क्या हुआ मोइन, क्यों हाल से बेहाल चले आ रहे हैं? क्या बस में कुश्तियां लड़ते हुए आए हैं? बस की सवारी करना इतना आसान काम नहीं है। इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी टांग में खुजली हो रही थी, किसी और की टांग खुजा दी मैंने। फिर एक साहब तो हमारे मुंह से मुंह मिलाकर खड़े हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बोसा ले लेंगे। इतना रश था? अरे ऐसा रश, कंडक्टर बाकायदा तय पे तय जमाकर ठूस रहा था। आप कौन सी तय में थे? हम आखिरी तय पे थे। सर जो है ना बस की छत से टकरा रहा था और टांगे किसी और के कांधों पर थी। मुंह किसी के मुंह से मिला हुआ, पीठ किसी के पीठ से मिली, ऊपर से स्पीड ब्रेकर। मोइन बस अब आप कल से बस का सफर नहीं करेंगे। क्या करें, बेबस हैं, बस में ही जाना पड़ेगा। इतनी कलील तनख्वाह में रक्शे नहीं दौड़ा सकते। तो गाड़ी तो ले सकते हैं ना हम, किस्तों पर। किस्तों पर गाड़ी? हाँ, इतनी सैलरी तो है आपकी कि आप किस्तें अफोर्ड कर सके। हाँ वो तो हमें मालूम है, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती ना मुझे। तो सीख ले ड्राइविंग स्कूल से। अब मेरी स्कूल जाने की उम्र नहीं रही। ड्राइविंग स्कूल मोइन? अच्छा एक मिनट। अब मेरे अजीज का एक बेटा है, वो भी बैंक में है। वो क्या बैंक में ड्राइविंग स्कूल चलाता है क्या? नहीं, उससे हम गाड़ी किस्तों पे ले सकते हैं ना, मार्कअप भी कम करवाएगा। मैं उससे बुला लेती हूँ। ठीक है, बुला लीजिए, मिल लेंगे। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। हाँ, जब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। आप कौन? लेकिन मैंने पूछा है आप कौन? मेरा नाम इमरान है। इमरान खान? क्या हो गया? नहीं, मेरे जहन में ऐसे ही जमाइमा और रेहाम खान आ गए। आपको किससे मिलना है? नहीं, किससे नहीं। आप क्यों आए हैं? वो हसीना जी ने बुलवाया था, यही घर है ना? हसीना जी ने इमरान को बुलवाया है? क्या सोच रहे हैं कि ये घर किसका है? ये मेरा घर है। तो हसीना जी कौन है आपकी? मैं उनका शौहर हूँ। आप शौहर है? तो क्या बीवी लगता हूँ? मैं ही शौहर हूँ। जल्दी में शादी कर ली क्या? किसने? मैंने नहीं, हसीना जी ने। आप मुझे यहाँ शादी की मुबारकबाद देने आए हैं क्या? जी नहीं, उनसे मिलने आए, उन्होंने बुलाया। किस लिए? नहीं, मेरा मतलब है क्यों बुलवाया है? मेरा ख्याल है कोई मशवरा लेना होगा। आई थिंक कोई गाड़ी वाड़ी लेनी है। हाँ, अच्छा, तो वो है आप? क्या गाड़ी? नहीं, जो गाड़ी दिलवाएंगे। आपको लेनी नहीं आती गाड़ी? मुझे तो चलानी नहीं आती, लेनी तो दूर की बात है। रियली? ये तो पता है ना गाड़ी क्या होती है? हाँ, मुझे पता है ना। गाड़ी चकोर होती है, उसके नीचे 4 पहिए होते हैं, अंदर सीटें होती हैं जिसके ऊपर लोग बैठते हैं। बस? नहीं, बस मुझे इतना ही पता है। माशाल्लाह, आपको गाड़ी के बारे में बड़ी मालूमात है। आप अपना गैरेज खोल सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आइए, अंदर आइए। चले। ओह माय गॉड इमरान, ये तुम लोग कितने बदल गए हो, कितना ग्रूम कर लिया तुमने खुद को। भाई ग्रूम बनना है तो ग्रूम करना पड़ेगा ना अपने आप को। तुमने अभी तक शादी नहीं की? तुम जो नहीं मिली। गाड़ी। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। ओह माय गॉड इमरान, ये तुम लोग कितने बदल गए हो, कितना ग्रूम कर लिया तुमने खुद को। भाई ग्रूम बनना है तो ग्रूम करना पड़ेगा ना अपने आप को। तुमने अभी तक शादी नहीं की? तुम जो नहीं मिली। गाड़ी। तुम तो हायर स्टडीज के लिए बाहर चले गए थे ना, तो कैसे मिलती? वेट तो कर सकती थी ना मेरा। अगर गाड़ी की बात कर लें। एक मिनट मोइन, इतने अरसे के बाद मिला है, शादी पर तुमने मुझे विश भी नहीं किया। क्यों करता भाई? क्यों? मुझसे जो नहीं। वो मैं कह रहा था कि मोइन क्या जल्दी है आपको, बैठे रहिए ना। अच्छा, सॉरी। ओफो भाई, वैसे तुम जरा भी नहीं बदली, वैसे ही अट्रैक्टिव हो। शादी के बाद और अट्रैक्टिव हो गई। और तुम वैसे ही रोमांटिक हो, जरा भी नहीं बदले। वो मैं जरा चाय पानी का बंदोबस्त कर लूं। बैठे रहना, क्या हो गया? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि पुराना रोमांस घुल मिल रहा है तो मैं कबाब में हड्डी ना बनूं ना। मोइन प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मजाक करते रहते हैं। अरे अच्छा है ना, मेरा टाइम पास होता रहेगा। क्योंकि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। क्या? समझा नहीं मैं समझा कि आपके पास टाइम कम है ना, हंस के पास करना है, उसके बाद आप ऊपर पास हो जाएंगे। वैसे यार तुम्हारे हस्बैंड बहुत जॉली है। वही सब आपकी तो लॉटरी लग गई। खानदान के सारे लड़के ना हसरत भरी निगाहों से देखते थे
काश हमारी झोली में गिर जाती। क्यों, मैं कोई दरख्त पे लगी हुई थी जो पककर किसी की भी झोली में गिर जाती। और बताओ घर में सब कैसे हैं, क्या चल रहा है? फर्स्ट क्लास। अनिला का पता है तुम्हें? डबल डेकर, जिसे हम डबल डेकर कहते थे, उसकी शादी उससे भी डबल डेकर से हुई है और दोनों हैवीवेट चैंपियन है। डोंट टेल मी, दोनों की आप सोमो रेसलर बन जाएंगे। अच्छा तुम्हें उसका पता है? हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। या अल्लाह, मुझे ऐसा उल्लू क्यों बनाया? अगर बनाया था तो फिर इतनी खूबसूरत बीवी क्यों दी है मुझे? और अगर खूबसूरत बीवी दे दी थी तो मुझे भी खूबसूरत, हैंडसम और बॉडी बिल्डर बना देते जैसे वो अंदर बैठा हो। क्या हुआ मोइन, किससे बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बस अपने ख्यालों में बातें कर रहा था। आप अंदर जाएं, इमरान को कंपनी दें। लेकिन मेरी तो कोई कंपनी नहीं है, मैं तो खुद किसी कंपनी में मुलाजिम हूँ। कभी कभी आप बहुत स्टूपिड बातें करते हैं मोइन, अंदर जाइए, उससे बातें करें। अच्छा, बातें करूँ वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मैं जरा इमरान के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, उसे चाइनीज बहुत पसंद है। लड़के या लड़कियाँ? अरे चाइनीज, मैं चाइनीज पकाने जा रही हूँ। जिंदा? ओफो मोइन, अंदर जाएं, उससे गाड़ी के बारे में डिस्कस करें। आप तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। अच्छा सुनिए, उससे दूर दूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम इमरान खान है ना। तौबा है मोइन। हाँ। देखिए, गाड़ी लेने से पहले गाड़ी के बारे में समझना जरूरी है। जी, आप समझाएं गाड़ी के बारे में। देखिए, गाड़ी दो किस्म की होती है, एक पेट्रोल पर, एक सीएनजी पर, यानी कि गैस पर। गाड़ियों को भी गैस का प्रॉब्लम होता है क्या? गाड़ियां गैस से चलती हैं, इसके अंदर सिलेंडर भी लगा हुआ होता है। क्यों, क्या खाना भी अंदर ही बनाते हैं क्या? ओहो, आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए नॉर्मल? ऑटोमेटिक? फिर तो आप रिमोट वाली गाड़ी ले लें, बच्चों वाली। नहीं, उस पर तो मैं बैठ नहीं सकूंगा ना। बड़ी गाड़ी बताएं, सबसे बड़ी वाली। तो रेल गाड़ी ले लो भाई, इससे बड़ी गाड़ी नहीं होती। अरे नहीं, उसके लिए तो पटरी की जरूरत पड़ेगी ना। अब रोज रेलगाड़ी उठाकर कैंट स्टेशन तो नहीं ले जा सकते ना। ओ भाई, सिंपल सी कार ले लो यार। हाँ, तो हमने कौन सा डिजाइन वाली कही है? सादी सी सिंपल सी दे दें। वैसे कितने की पड़ेगी किस्तों में? 8,000 रुपए महीने की। 8,000 महीना? कोई 2,000 रुपए महीने वाली नहीं है? हाँ है ना, 2 पहियों वाली। 2 पहियों की भी गाड़ी आ गई। जमाने ने कितनी तरक्की कर ली, पता ही नहीं चला। जी, आप दुनिया में लेट आए। अच्छा ये बताइए, गाड़ी चलाते कैसे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल किया। देखिए, गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है, एक ब्रेक होता है, एक एक्सीलेटर होता है, एक क्लच होता है। ये सब कुछ एक होता है, 2 क्यों नहीं होते? क्योंकि गाड़ी एक से ही चल जाती है। ये क्लच, ब्रेक वगैरह ये सब कहाँ होते हैं? बिल्कुल पैरों के नीचे। कहाँ है? आपने लगवाए नहीं अभी तक? ये क्या लगवाने पड़ेंगे पाँव में? हाँ, इसके बगैर गाड़ी कैसे चलाओगे? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। हाँ भाई, जल्दी लगवाओ, गाड़ी चलाने की पड़ी है, इसके बगैर तो गाड़ी चलेगी भी नहीं। और ब्रेक क्लच भी नहीं लगा अपने पैरों में। नहीं, मैं लगवा लूंगा। ये कहाँ से लगते हैं? किसी मैकेनिक से रुजू करो। मैकेनिक लगा देगा? हाँ, लगा देंगे। कहना ओरिजिनल लगाए, पुराना ना लगा दे। अच्छा, समझ गया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। यार एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा हस्बैंड है, इसको ऑर्डर पे बनवाया है, कितना इडियट है। इमरान मेरे हस्बैंड है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? थैंक्स गॉड। उफ, बेवकूफ, मैं मोइन की बात कर रही हूँ। एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। इकलौते थे ना, तो घर वालों ने कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया उनको। सो सैड। लेकिन शादी का सब पता था, तुमसे सेटिंग कर ली। बट इस मामले में बड़े होशियार होते हैं। अच्छा ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि गाड़ी कौन सी दिलवा रहे हो? भाई जो तुम लोगों की रेंज में हो। गुड, पर प्लीज तुम मोइन को गाड़ी के बारे में कुछ बताओ ना, दिखाओ उनको। वो कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता, इंतहाई से ज्यादा इडियट है। बताओ, पैरों में ब्रेक और क्लच लगवाने चला गया। फिर गाड़ी कौन चलाएगा भाई? तुम चलाओगी और कौन? मैं? मुझे गाड़ी चलानी कहाँ आती है भाई? अरे मैं सिखाऊंगा ना, बड़े प्यार से। शट अप, तुम वाकई सिखाओगे? दिल से सिखाऊंगा, सीख के तो देखो। रियली? बस तो फिर मैं सीख लेती हूँ, तो बस गाड़ी चलाना सिखाओ मुझे। हाँ, कल ही ले लेंगे। अब खाना कौन खिलाएगा? तुम्हें खाना खिलाना पड़ता है, हाथ काम नहीं करते क्या तुम्हारे? हाथ तो है, और ऐसा काम करते हैं किसी को हाथों हाथ खबर नहीं होती। कानों कान खबर नहीं होती, होता है। जरूरत पड़ने पर मुहावरा चेंज कर सकते हैं जनाब। अच्छा, ये मोइन कहाँ चले गए? कहाँ भेजा है तुमने? अपने पैरों में ब्रेक और क्लच लगवा रहे। बहुत बुरी बात है इमरान, मासूम है वो। उनकी मासूमियत का फायदा उठाया तुमने। काहे का मासूम होता ना तो तुमसे शादी क्यों करता? तुम पर लट्टू कैसे होता? पॉइंट तो है, लेकिन मेरे शौहर हैं, अब मैं उनको मार तो नहीं सकती ना।
काश मैं मार दूं ताकि तुमसे शादी कर लूं। इमरान हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ केबल ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक चल रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि पैरों में क्लच और ब्रेक लगवाने को अच्छा मैकेनिक है? ओ भाई, किसने कह दिया तुमको ये? इमरान ने। वो पॉलिटिशियन? वो कहाँ मिला आपको? वो हमारे घर में बैठे अंदर हसीना के साथ। नहीं, क्या बात करो, इमरान खान के साथ अकेला छोड़ दिया हसीना जी को? अरे वो वाला इमरान खान नहीं, वो उसका दूर का कजन है, अजीज है। अच्छा शुक्र है भाई, मैं डर गया था। तुम क्यों डरे भाई? अरे वो इमरान खान सियासतदान नहीं है, उसका सोचते ही जमामा और रेहाम खान याद आ जाते। अरे छोड़ो उसकी बातें, ये बताओ मैं क्या करूं? क्या मसला क्या है ये तो बताए मोइन भाई। यार हम गाड़ी ले रहे हैं किस्तों पर। ये इमरान है ना, इमरान ये दिला रहा है। इसने कहा कि पैरों के नीचे क्लच और ब्रेक होते हैं, आपने लगवाए नहीं अभी तक। अरे उल्लू बना रहा है आपको। कभी आपने पैरों के नीचे क्लच और ब्रेक देखे? नहीं देखे तो नहीं। हाँ भाई, तो ये सीट के नीचे होते हैं। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे बिल्कुल पैरों के सामने होंगे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। अच्छा, जब हम सीट पर बैठेंगे तो पैरों के पास होंगे, गाड़ी के अंदर। अरे हाँ हाँ, असल में आप उसकी बात को समझे नहीं, उसको मजा आया और आपको बेवकूफ बना दिया। हाँ सही कहा। और बात सुने, आपको गाड़ी लेनी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पिछले दिनों एक गाड़ी की बोली लगी थी, 15 बार एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का। एक्सीडेंट? गाड़ी की बोली? हाँ भाई, कोई 15 लाख बोला, कोई 20 लाख बोला और किसी ने तो 40 भी लगाए। पूरे 60 लाख में बिकी है वो गाड़ी। 60 लाख की एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी? हाँ भाई, क्योंकि उसका 15 बार एक्सीडेंट हुए थे और हर बार उसमें बीवी मरी थी, बीवी। अच्छा, तो ली किसने? भाई उसी ने जिसकी 3 बीवियां हैं। कह रहा था एक एक करके चलाने दूंगा तीनों को। तौबा तौबा तौबा, मुझे तो अपनी हसीना से बहुत प्यार है, मैं तो कभी नहीं लूंगा। अच्छा बात सुने, वो जो इमरान है वो क्या ज़ईफ सा है क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत, जवान, गोरा चिट्टा है। अरे गजब कर दिया, गजब कर दिया। तौबा तौबा तौबा। क्यों क्यों क्या हुआ? अरे हसीना जी को उनके पास अकेला छोड़ दिया, वो तो उनसे फ्री हो रहा, वो फ्री है। वो तो तालियां मार मार के बात कर रहा है हसीना जी से, और फ्री तो बहुत पहले से है वो। अरे तो भाई जल्दी जाओ ना, तालियां बजाओगी, तालियां जल्दी। हाँ मैं निकलता हूँ। भागो भागो, जाओ जाओ। क्यों इस तरह से भागते हुए आ रहे हैं आप? लगता है पैरों में एक्सीलेटर और क्लच लगवा लिया। नहीं, वो कुत्ता पीछे लग गया था। हाँ, वो समझ रहा होगा आगे आगे अड्डी भाग रही है। स्टूपिड इमरान, चुप करो। ठीक तो है ना? कौन कुत्ता? नहीं नहीं आप। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा हम जा रहे हैं जरा। कहाँ? कुत्ते के पास? नहीं नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम लोग। कितनी लॉन्ग? आप भाग के फीता लिया है, हम नाप लेंगे। अच्छा हसीना जी, वो फीता कहाँ रखा है? वही नहीं, मजाक कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहे ना? अरे जा रहे हैं, दरअसल ये मुझे ड्राइविंग सिखा रहे हैं। लेकिन वो तो मुझे सीखनी थी ना, ऑफिस तो मुझे जाना है ना। हाँ, लेकिन आपको काफी वक्त लग जाएगा। ऑफिस जाने में? नहीं, ड्राइविंग सीखने में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप इमरान नहीं, बहुत ही समझदार हैं। लेकिन पहले हसीना को गाड़ी सिखा देता हूँ, ये आपको ऑफिस छोड़ देगी। हाँ ये भी ठीक है। और क्या, आपको छोड़ के मैं घूमने निकल जाया करूंगी। किसके साथ? अरे अपने दोस्तों के साथ, और क्या। अब चले, हमें देर हो रही है ना, जल्दी जल्दी गाड़ी भी तो सीखनी है। लेट्स गो। हाँ मैं भी चलूंगा, मैं भी देखूंगा हसीना जी की ड्राइविंग की क्लास। ठीक है चलो। हाँ चले। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढ फिर वो इसका ठिकाना। बस बसे है और परेशानी, कैसी है ये खाई जिंदगानी। क्या हकीकत क्या है तमाशा। अरे उनको चलाने देना, बार बार हाथ क्यों घसीट रहे हैं हसीना जी का? भाई बता रहा हूँ ना गियर कैसे बदलने, आप चुप बैठे रहे। की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। क्या हसीना जी को लॉन्ग ड्राइव पे ले गए? आप कहाँ थे? आप बताएं ना कहाँ थे? मैं पिछली सीट पर बैठा था और बार बार वो हसीना जी का हाथ पकड़ रहा था।
आपके सामने? नहीं, अपने पीठ पीछे, मैं पीछे बैठा हुआ था ना। हसीना मुइन की कहानी, हसीना। हसीना मुइन की कहानी। तौबा तौबा तौबा, हुई 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 हुई, तौबा तौबा तौबा। क्या हो गया मौलवी साहब, क्या गुनाह कबीरा हो गया? तौबा तौबा क्यों किए जा रहे हो? ला हौल वला कुव्वत, हमने हसीना को देख लिया। किस हालत में? ओहो, ड्राइविंग की हालत में। मौसूफा कार चलाना सीख रही है। नहीं नहीं, अच्छा मोइन भाई गाड़ी ले रहे हैं क्या? ले रहे होंगे भाई, लेकिन हसीना एक खूबसूरत नौजवान से ड्राइविंग सीख रही थी और वो बेहुदा नौजवान भी बात बात पर हाथ पे हाथ मार रहा था। आप क्या पिछली सीट पे बैठे हुए थे? अरे नहीं, गाड़ी खड़ी हुई थी, हम भी पास ही खड़े हुए थे और वो बेहुदा इंसान हाथ पकड़कर उसको गियर लगाना सिखा रहा था और हाथ पे हाथ रखकर स्टीयरिंग घुमाना सिखा रहा था। अच्छा, यानी कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? अब ये तो मोइन भाई को सोचना चाहिए ना कि हमारी हसीना से कौन फायदा उठा रहा है। हमारी मतलब क्या घर पे बनाई है आपने? अरे हमारा मतलब मोहल्ले की जान तो है ना, हमारा मतलब मोहल्ले की इज्जत तो है ना। जिस तरह की बातें आप करते हैं ना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। शाह साहब, हसीना जी पे नजर रखना छोड़ दें। लाहौल विला कुव्वत, खामखा हम पर इल्जाम तराशी, खुलेआम बदमाशी। और इस पे करेंगे गुलपाशी। और शाह साहब, आप तो नहा धो के हसीना जी के पीछे पड़ गए, उनके घर के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। अरे भाई, वही तो हमारा मदरसा है ना, हम तो मदरसे में ही होंगे ना। आपको भी उनके घर के करीबी मदरसा बनाना था। अरे तो तुम क्यों जल भून रहे हो? तुम भी सीढ़ी लगा के कूद जाया करो उसके घर में। और माफ कीजिएगा, हम इतने ठरकी नहीं है। हमें तो जब भी तलब होती है, हम किसी केबल के बहाने उनके घर चले जाते हैं। हाँ, हम तो जैसे उसके दरवाजे पर ही बैठे रहते हैं ना। तौबा तौबा, जिसका गला दबाओ वही आंखें निकालता है। गला दबाने से आंखें ही बाहर आती हैं, खाना बाहर नहीं आता मौलवी साहब। खाना? हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया। हम खाना खाने जा रहे थे, हमें खामखा बातों में लगा दिया। हाँ, हसीना जी को देख के आपकी प्यास तो बुझी गई होगी ना। अब खाने का भी इलाज कर लीजिए। जाइए जाइए। लाहौल वला कुव्वत, तौबा 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 तौबा। सब समझता हूँ, बड़े चालाक मौलवी हैं, मौका देख के चौका मारते हैं। क्या हसीना जी को लॉन्ग ड्राइव पे ले गए? आप कहाँ थे? आप बताएं ना, कहाँ थे? मैं पिछली सीट पर बैठा था और बार बार वो हसीना जी का हाथ पकड़ रहा था। आपके सामने? नहीं, अपने पीठ पीछे, मैं पीछे बैठा हुआ था ना। फिर आपने रख के गुद्दे में थप्पड़ नहीं मारा उसको? नहीं, दरअसल वो ना हसीना जी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। गाड़ी तो आपने चलाना सीखनी थी, फिर वो हसीना जी को क्यों सिखा रहा है? मैंने कहा तो कह रहा था कि हसीना जी जल्दी सीखेंगी ना तो सीख कर आपको ऑफिस छोड़ दिया करेंगी। ये सब चाल है। किसकी? गाड़ी की? अरे इमरान की। उसे तो बस मौका चाहिए चाल चलने का। अरे हसीना जी के साथ वक्त गुजारने का। आपने बताया तो था कि शादी वादी का जिक्र कर रहा था हसीना जी के साथ। हाँ, मगर कर तो नहीं रहा ना। देख ले भाई, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे ना चले जाए, भाग ना जाए कहीं। अब कैसे भागेगा? पीछे तो मैं बैठा हुआ होता हूँ। अरे आपको क्या पता, आपकी गैर मौजूदगी में आके ले गया तो आप क्या कर लोगे? हाँ, ये भी है। तो फिर कोई तरकीब बताओ कि मैं ना उनके साथ साथ चिपका रहूं। खुद पे ब्रश की मदद से गोंद लगा ले और इमरान से चिपक जाए, हमेशा साथ रहेंगे ऐसे करके। अच्छा, ये गोंद कितनी लेनी पड़ेगी? यार, ऊपर से अकल नाम की कोई चीज लाए थे या वहीं भूल आए? नहीं भाई, मैं बराबर नहीं जाता हूँ। बराबर की मंजिल में ना 3 हसीनाएं रहती हैं। हसीना जी मुझे वहां जाने ही नहीं देती। यार उल्लू नंबर 1, तरकीब सुन लो। हाँ सुनाओ, क्योंकि तुम मोहल्ले में ना सबसे सियाने आदमी हो, इसीलिए तुम्हें ही बुलाता हूँ मशवरे के लिए। नवाजिश? पता नहीं, कभी उसका घर देखा नहीं मैंने। होगा। किसको? नवाजिश का, वो पंचर वाला। लाहौल वाला कुव्वत। ओ भाई, मेरी तरकीब सुन लो और मेरी जान छोड़ दो प्लीज, सुन लो। हसीना जी, बहुत गलत बात है। क्यों इस तरह से थक के बैठना? नहीं, मुझे गलत रिपोर्ट्स मिल रही हैं। जब गलत रिपोर्ट्स मिल रही हैं तो उन पर तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, तवज्जो देनी जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट्स आपके बारे में है। मेरे बारे में? लेकिन मैंने तो कोई टेस्ट नहीं करवाए। नहीं, टेस्ट नहीं करवाया, मगर टेस्ट दे जरूर रही है ना आप। मैं कौन सा टेस्ट दे रही हूँ? मैं किसी स्कूल में तो नहीं पढ़ती ना। आप आजकल ड्राइविंग का टेस्ट दे रही है ना। हाँ, तो क्या हुआ? क्या फेल हो गई? नहीं, मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आप पास हो रही हैं, मगर अपने कजन से। हाँ, तो फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, पास ही होती हूँ ना। नहीं, वो वाला पास नहीं, करीब वाला पास। ये करीब वाला पास क्या होता है मुइन? करीब मतलब क्लोज, मतलब वो
पींगे बढ़ाना। लाहौल वाला कुआं, मेरा कजन है वो मोइन, मैं क्यों पींगे बढ़ाऊंगी? और पींगे तो पहले से ही बनी हुई है। अच्छा, कितनी बड़ी हुई, कोई लंबाई चौड़ाई बताएंगी आप? आप फीता ले आइए, मैं नाप कर बता दूंगी। क्या फिट के हिसाब से लंबाई है? मोइन, मोहल्ले वालों की आदत होती है बोलने की, आप अफवाहों पे ना कान ना भरे। नहीं, मेरे कान तो अपनी जगह पे ही धरे हैं। नहीं, वो लोग कह रहे थे कि हसीना जी ना वो कार वाले से बड़ी फ्री हो रही थी। अरे मेरा कजन है वो, पहले से ही फ्री है, हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं मोइन। हाँ, लेकिन मतलब आप उससे जरा दूर दूर रहा करें ना। तो आप क्या मैं पिछली सीट पर बैठ के गाड़ी चलाना सीखूं? क्या हो गया मोइन, ऐसी फजूल बातें मत करें मेरे साथ। डालता कौन है आपके दिमाग में ये सारी चीजें? नहीं, जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, लोग मुझे पकड़ पकड़ कर कह रहे होते कि भाईजान आज उसने ना हसीना जी का हाथ पकड़ा था, आज उसने ना हसीना जी की सीट पर पाँव रखा था, आज उसने हसीना जी की सीट पर हाथ रखा था। क्या ऐसा लग रहा है कि पीछे वाली सीट पर बैठकर मोहल्ले वाले सारे के सारे हमें देख रहे थे? और मैं ये बिल्लू को नहीं छोड़ूंगी, मोहल्ले का मर्दाना बीजमालो है वो। नहीं, वो बिल्लू ने तो नहीं बताया, मगर वो कुछ ज्यादा नहीं, मगर सबने बताया है। मैं सबको देख लूंगी। हाँ, नहीं, ऐसे तो सब आपको देखते रह जाएंगे। तो मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उन लोगों को। नहीं, ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करने से ना मोहब्बत बढ़ जाती है। नहीं, ये किसने कहा आपको? अच्छा, सब समझ गई हूँ मोइन, सब समझ गई हूँ मैं। क्या समझ गई आप? यही कि प्रॉब्लम मोहल्ले वालों को नहीं है, प्रॉब्लम आपको है। आप ही ने पूरे मोहल्ले को जासूसी के लिए मेरे पीछे लगाया होगा। नहीं, हम कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म थोड़ी बना रहे कि पूरे मोहल्ले को जासूसी पे लगाएंगे हैं। नहीं, आपकी आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप तो औरतों की तरह बस शक करते हैं। मैं किसी से हंसकर बात क्या कर लूं, आपका शक शुरू हो जाता है बस। हाँ, वो बात दरअसल ये है कि हम शक करते हैं क्योंकि इस शक्ल पर इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाना किसी अजाब से कम थोड़ी है। अरे मोइन, अच्छी शक्ल का क्या फायदा? आप अच्छे हैं, अपना दिल मत छोटा करें, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा। पक्का? तोबा भाई, जवाब नहीं हुआ बाबा। क्या हुआ मियां, क्या हुआ? बिल्लू केबल वाले क्यों हंस रहे हो मुंह खोलकर? पूरे मोहल्ले में बदबू फैला रहे हो अपने मुंह से। क्या मेरे मुंह से खुशबू आती है? सूंघाऊं क्या? ओ, ऐसा लग रहा है जैसे मरा हुआ चूहा। आपने जैसे मरे हुए चूहे बहुत सूंघे, सब पता है आपको है? अच्छा, ये बताओ, हंस क्यों रहे थे अकेले में? मोइन भाई भी हंस रहा हूँ। मोइन भाई बिल्कुल ही उल्लू है। तुम्हारा मतलब है वो रातों को किसी शाख पे बैठता है? अरे उल्लू मतलब बेवकूफ है, सीधे हैं। और वो जो हसीना जी का वो जो ड्राइवर है ना, जो गाड़ी सिखा रहा है उनको, वो उनका कजन है, उसने उनको बेवकूफ बनाया है। कैसे? क्या उनके पास जादू की छड़ी है क्या? अरे नहीं भाई, उसने मोइन भाई को कहा कि क्लच और एक्सीलेटर जो है ना वो पैरों के नीचे होता है, अपने पैरों के नीचे लगवा लो। क्या? नहीं, वैसे वाकई होते हैं क्या? लो, दूसरा उल्लू। नहीं, ये मोइन भाई ने कहा होगा, ये कह रहा था मैं। भाई मुझे कहा उन्होंने कि कोई मैकेनिक है जानने वाला तो बता दो। फिर मैंने उनको समझाया, अरे भाई वो जो हसीना जी का कजन है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको मोहल्ले से बाहर भेज के, घर से बाहर भेज के हसीना जी के साथ बातचीत करेगा वो। फिर तो मोइन भाई का दिमाग घूमने लगा। अरे हमारा दिमाग तो हसीना के इर्द गिर्द घूमता है। अभी फिर वो हसीन नौजवान नजर आया था, कार में हसीना के घर की तरफ जा रहा था। अरे ये तो जब तक सिखाएगा नहीं, जान नहीं छोड़ेगा हसीना जी की। बड़ी टेंशन होती है मोइन साहब को। बहुत भाई, मुझे मिले थे मस्जिद में, कह रहे थे भाई मौलवी साहब कोई तावीज दे दो, मेरी परेशानी दूर हो जाए। ओ खुदा के वास्ते आप उनको तावीज मत दे देना, आप तो बड़े उल्टे सीधे तावीज देते हैं। उल्टा कैसे? साबित करो। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो रहीम साहब नहीं है, वो लाल गेट वाले, याद नहीं आपके पास आए थे, कह रहे थे अपने बेटे के लिए कि भाई वो किताबों में दिल नहीं लगता उसका, और मुर्गी उनके अंडे नहीं देती, तावीज दे दो। हाँ, तो मैंने दोनों के लिए तो तावीज दे दिया था। कैसा तावीज दिया भाई आपने? मुर्गी का डरबा जब भी खोलते थे रहीम साहब, मुर्गी जाके किताबें बैठ जाती थी और उनका बेटा रोज सुबह 6 अंडे दे देता था। हाँ, तो उन्होंने उल्टा तावीज बांध दिया होगा, हमारी क्या गलती है? अरे रहम करे मोइन भाई पे, अगर उल्टा तावीज पड़ गया ना तो वो हसीना जी अपने कजन के साथ फरार हो जाएंगी और मैं मुंह तकता रह जाऊंगा। तुम क्या मुंह देखते रह जाओगे भाई? नुकसान तो मोइन का होगा। अरे वो मेरी भी तो एक बार बीवी रह चुकी है, अफसोस तो होगा ना। अब इतने लाहौर पड़ोगे, किसी दिन खुद ही गायब हो जाओगे। वो जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोले। मैंने अपने ऑफिस में पता किया था,
अभी तनख्वाह में भी टाइम है और मेरे फंड भी जमा नहीं हुए, तो क्या तो हम अभी गाड़ी नहीं ले सकते। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, ले लेंगे पर अभी नहीं। आप एक काम करें, ड्राइविंग सीखना ना बंद कर दे। जब हम गाड़ी लेंगे तब सीख लीजिएगा, अब सीखेंगी तो भूल जाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन ड्राइविंग तो कोई भी नहीं भूलता। और अच्छा है, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। घर में पड़ी पड़ी बोर होती रहती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा ना। कोई जरूरत नहीं है, तनख्वाह कट जाएगी। पहले ही फंड्स कम है, तनख्वाह भी कट गई तो। नहीं, वो मैं कह रहा था अगर हम गाड़ी के बजाय स्कूटर ले लें तो वो सस्ती भी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे स्कूटर से बहुत डर लगता है। सबसे ज्यादा हादसे भी उसी में होते हैं। तो हेलमेट पहनाऊंगा ना। किसको? स्कूटर को? नहीं नहीं, आपको और खुद भी पहनूंगा। क्या स्कूटर? नहीं, हेलमेट। स्कूटर ले लेते, स्कूटर अच्छी सवारी है ना, फिर मैं बैलेंस व्हील भी लगवा लूंगा, गिरेंगे नहीं है। आपको इतनी मालूमात कहाँ से आई? किससे बताया ये सब कुछ? किसी ने नहीं, मुझे पता है, मैंने देखा है ना। नहीं नहीं, मुझे बताइए, किसी ने आपके जहन में डाली है। बताएं कौन है वो, बोले। बताइए बताइए मुझे, कौन है वो जिसने आपके दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें डाली है? नहीं बताइए, मैं कह रही हूँ। नहीं। आप बताते हैं। बिल्लू केबल वाला। बिल्लू केबल वाला? अभी देखती हूँ। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरे भोले भाले मासूम शौहर को? पट्टी पढ़ाई थोड़ी जाती है, पट्टी तो बांधी जाती है जख्म पर। अभी अगर तुम्हें मैंने एक पंच मार दिया ना, तो तुम लुढ़कते हुए इस घर से बाहर चले जाओगे और पट्टी बांध के बैठे होगे किसी हॉस्पिटल में। वैसे इस वेश्या में मुक्के की जरूरत क्यों पेश आई आपको? क्योंकि तुम मेरे शौहर को भड़का रहे हो। वो चूल्हा है क्या? वो धूला है मेरा। खुदा का खौफ करे, ऐसी चीजें तो लोग फेंक देते हैं। आपने उनसे ही शादी कर ली? बिल्लू देखो, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। इधर क्या क्रीज बनी हुई है, नो बॉल हो जाएगी क्या? मेरी बात सुनो, आइंदा मुइन से दूर रहना। क्यों, काट लेते हैं क्या? क्योंकि तुम उनको उल्टी सीधी बातें सिखाते हो, इसलिए। मैं तो भाई सीधी सीधी बातें बताता हूँ उनको, बेचारे अपने दिल का हाल सुनाते हैं मुझे। हाँ हाँ, तुम तो जैसे उनकी महबूबा हो, तुम्हें सारी बातें बताते हैं ना। अभी बताओ क्या? सारे पोल पट्टियां खोल दूंगा। बस बस रहने दो, न जाने क्या ओल फोल भगतो तुम। ऑल फॉल नहीं, सच सच बताऊंगा। वो जो मुझे मोइन भाई ने बताया। क्या बताया? क्या बताया? बताओ। वही आप इमरान खान के साथ गाड़ी में घूमती हैं, हमने भी देखा है, सबने भी देखा है। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, समझे? यही तो कहा मैंने कि भाई दूर का रिश्तेदार है, कब करीब आ जाए और दूर का रिश्तेदार रिश्तेदारी में बदल जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? यू बिल्लू के बच्चे। शर्म आनी चाहिए मुइन आपको। क्यों, मैंने क्या पूरे कपड़े नहीं पहने हुए क्या? कपड़ों की बात नहीं कर रही मैं, आप घर की सारी बातें पूरे मोहल्ले में बताते फिरते हैं। पूरे मोहल्ले वालों को नहीं, सिर्फ वो बिल्लू केबल वाले को। कौन लगता है बिल्लू केबल वाला आपका? बाप, भाई, रिश्तेदार, कौन है वो? दोस्त है बस। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। बिल्लू भाई कौन है बे? अबे यार, यहाँ पे क्या हुआ है? अबे किसी को मार दी थी। अच्छा यार, वो हमारा केबिल देख लो यार। नहीं भाई नहीं, मैं अपना केबल देखता हूँ। तू पता नहीं घर पे मुझे क्या क्या दिखाएगा। अरे भाई, आपके ही केबिल लगा हुआ है। हाँ, अपना ही केबल लगा हुआ है मेरे घर में। अरे भाई, हमारे घर में भी आपके ही केबिल लगा हुआ है। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। ये आंख में क्या हुआ है वैसे? अरे तेरी खाला को मारी थी, अब बोल। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? वैसे हमने तो सुना था कि ये हसीना ने पंच मारा है। अच्छा, अरे भाई वो तो बड़ी नाजुक अदाम हसीना है, वो बॉक्सर थोड़ी जो पंच मारेगी। देखो, छुपाओ मत बिल्लू भाई। अबे तो मेरी माँ है जो तुझसे छुपाऊंगा अपनी बातें। बात दरअसल ये, वो हसीना जी का कजन नहीं आता उनको गाड़ी सिखाने। इस बात की इत्तला मैंने मोइन भाई को दे दी। हसीना जी तब गई, घुमा के दिया मुक्का। फिर तो चक्कर आ गए होंगे। किसको? मुक्के को? नहीं, वो आपको आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा। हाँ बेटे, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया था। रात को 3 बजे होश आया है, मुझे अपने घर जाना है। अब खुश? यार वैसे एक बात है, आपका मूड ऑफ लग रहा है आज। अरे भाई, तो मुक्का लगा, उस खुशी में क्या छलांगे मारूंगा? मुक्का लग गया। अच्छा, वैसे मैंने भी एक लड़के को देखा है, जानबूझ के हसीना के करीब होने की कोशिश करता है और उसको खूब ड्राइविंग भी सिखाता है। घुमा के पत्थर मार दे पुटपुटी पे। किसकी? हसीना की? अरे ओ भाई ओ, मोहल्ले में रहना है कि नहीं? हसीना जी को पत्थर मारने की बात नहीं कर रहा, वो जो उनको ड्राइविंग सिखाता उसकी बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मेरे पास कोई गोलेल नहीं है। अबे तो हाथ से मारना। कभी पथराव नहीं किया हंगामों में? नहीं भाई नहीं, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, फैमिली वाला हूँ भाई। ओ शरीफ आदमी। अबे जब तेरी बीवी मैके जाती है तो इंग्लिश फिल्मों की फरमाइशें फोन पे कौन करता है मुझसे? शरीफ आदमी। अबे ऐसा बोलो बिल्लू भाई, क्या कर रहा हूँ? कोई सुनना ले यार। सुन भी ले तो क्या है, सबने तो फरमाइश कर रखी है। मोहल्ले में ऐसा है कौन जिसको मैं नहीं जानता? अच्छा बस ठीक है। और वो हमारा केबिल? हाँ देख लेते तेरा केबल। चल भाई चल, आ जा।
किधर को है? क्या मारोगे बिल्लू भाई, इधर को आ जाओ यार। क्या हो गया? हाँ, चलो 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 चलो, पैसे भी दिया करो वक्त पे, काम बहुत लेते हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए मोइन आपको। क्यों, मैंने क्या पूरे कपड़े नहीं पहने हुए क्या? कपड़ों की बात नहीं कर रही मैं, आप घर की सारी बातें पूरे मोहल्ले में बताते फिरते हैं। पूरे मोहल्ले वालों को नहीं, सिर्फ वो बिल्लू केबल वाले को। कौन लगता है बिल्लू केबल वाला आपका? बाप भाई रिश्तेदार कौन है वो? दोस्त है बस। दोस्त नहीं दुश्मन है वो आपका, भड़काता है आपको मेरे खिलाफ, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालता है। हद होती है मोइन। हेलो, मैं गलत मौके पे तो नहीं आ गया? पहले कौन से सही मौके पर आए थे आप? आओ आओ इमरान, बस वो सॉरी, लेकिन अब हम गाड़ी नहीं ले रहे। क्यों भाई, क्या हुआ? मौसूफ के पास पैसे नहीं है, स्कूटर लेना चाहते हैं। व्हाट, स्कूटर? यार अच्छी फैमिली वाले लोग वो स्कूटर पे घूमोगे? ये मेरी बीवी है, इन्हें मैं मोटरसाइकिल पे घुमाऊं या गाड़ी पे, आपको इससे क्या है? एक मिनट बस इमरान, अब हम गाड़ी नहीं ले सकते। पैसों का प्रॉब्लम है ना, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। मैं किस लिए हूँ? बैंक में इसीलिए तो काम करता हूँ, लोन दिलवा दूंगा, और वो भी नहीं तो मैं अपनी सैलरी में से दिलवा देता हूँ। तुम लोग बाद में मुझे किस्तें देते रहना। व्हाट, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, आखिर रिश्तेदारी भी तो है। चलो चलो अभी गाड़ी दिलवाता हूँ, मैंने बात भी कर ली है। रियली? देखा मोइन, ऐसे होते रिश्तेदार। हाँ तो मैं भी तो रिश्तेदार हूँ, शौहर भी तो रिश्तेदार होता है ना। ओहो फजूल बातें छोड़ो, अभी चलो गाड़ी निकलवाते हैं। सच? अभी? चलो चलो चले मोइन, अभी चले। इनकी जरूरत नहीं है, अपने बिहाफ पे गाड़ी दिला रहा हूँ ना। अच्छा तो फिर हम मोइन को छोड़ देते हैं, वैसे भी थक जाते हैं ना। मोइन आप एक काम करें, खाना गर्म करने के लिए रख दिया मैंने, वो जैसे ही गर्म हो जाए आप खा लीजिएगा निकाल के। ओके? और आप? हम बाहर खा लेंगे। चलो हसीना, बैंक बंद हो जाएगा। ओके बाय मोइन, चलो चलो चलो। हसीना जी मुझे भी ले चले ना। क्या मुसीबत है, हांडी आम पकाए और खाए कोई और। एक हसीना एक फसाना, कैसा हसीना जी जमाना। चल ये तो उठ ही नहीं रहा। उठ उठ, मरमरा तो नहीं गया? उठ जा भाई। मर गया? हसीना मोइन